जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनना क्या बड़ी चीज़ है। एयरपोर्ट तो है जमशेदपुर में। अगर हमें बड़े फ्लाइट उतरने के लिए रनवे को थोड़ा बड़ा बढ़ाना है तो क्या दिक्कत है अगर हम बेल्डी गोल्फ ग्राउंड के कुछ पार्ट को उसमें मिला दें। माननीय श्री लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी आए थे जमशेदपुर और वहाँ मंच से हमारे अध्यक्ष विजयानंद मुनका जी ने ये कहा कि एयरपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पर कोई कार्रवाई होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। हम लोग जो कह रहे हैं कि लोगों की नज़र में नहीं है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये मामला लोगों की नज़र में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बाय रोड आए तो उन्हें यह चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ होगा। क्लीनेस्ट सिटी में जमशेदपुर का नाम आता है, पर जैसे ही एयरपोर्ट की बात आती है, जब कनेक्टिविटी की बात आती है, किसी बड़ी शख्सियत के जमशेदपुर आने की बात आती है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता है। एयरपोर्ट पहले लग्जरी था, नेसेसिटी हो गया है। क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार जो है भाई, उनको ध्यान जाए कि एयरपोर्ट यहाँ कितना ज़रूरी है। मैं सिंहभूम चैम्बर की तरफ से ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मुद्दे को हम लोग हर जगह, हर प्रतिनिधि, हर जो आदमी इसे करा सकता है उसके सामने उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी सड़क पर भी उतरेंगे। हम लोग व्यापारी हैं, हमारा काम व्यापार करना है, सड़क पर उतरना नहीं। पर जब जैसी ज़रूरत पड़ती है हम लोग सड़क पर भी उतरते हैं। जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि हम तो तैयार हैं, झारखंड की सरकार नहीं तैयार है। जब हम लोग झारखंड सरकार के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग के इधर से ओके है, वो तो सेंट्रल के हाथ में है। इसी माहौल में और इसी ब्लेम गेम में कैसे देवघर में एयरपोर्ट बन गया। देवघर में एक एयरपोर्ट हम लोग देख रहे हैं जहाँ से लोग दिल्ली से और सब जगह से आ रहे हैं। इसी 5 सालों के भीतर वो बना है, 3 सालों के भीतर कैसे वो एयरपोर्ट बन गया। हमारे सांसद विद्युत महतो जी से कई बार हमारी बात हुई, हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया और कई बार इस मुद्दे को उन्होंने भी उठाया अपने स्तर से। पर कहीं ना कहीं हमारे जोर में या प्रयास में कमी आ रही होगी। जमशेदपुर इज टर्निंग इनटू अ डाइंग सिटी, वी आर टर्निंग इनटू अ रिटायरमेंट सिटी। आने वाले 5-10 साल के बाद जमशेदपुर का जो ब्रेन है वो बाहर जाता जा रहा है। जमशेदपुर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आप लगातार देख रहे हैं कि जमशेदपुर एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नागरिक और नागरिक संगठनों का रिस्पांस मिल रहा है, तमाम सारे लोग जो है एक मत हैं कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, वो लीज एरिया हो या लीज एरिया के बाहर। लेकिन जमशेदपुर को एयरपोर्ट नहीं मिलने से क्या कुछ नुकसान है, आप न तमाम वैसे लोगों को सुन रहे हैं जो इस देश दुनिया को देख रहे हैं, जो बिज़नेस संगठन है, और हमारे जनप्रतिनिधियों की राय भी आप जान रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष और जो है पब्लिक रिलेशन का हमारे साथ हैं, और अभिषेक अग्रवाल गोल्डी जी। सीधे बात करते हैं इनसे कि एयरपोर्ट को लेकर इनका क्या मानना है और क्यों एयरपोर्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका स्वागत है। सवाल वही है कि आप इस मुद्दे को, एयरपोर्ट जमशेदपुर के लिए कितना ज़रूरी है, किस रूप में देख रहे हैं? नमस्कार शशि जी, मैं सर्वप्रथम सोशल संवाद का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमेशा शहर के उत्थान के ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो जमशेदपुर शहर के लिए ज़रूरी हैं और बेबाकी से आप लोग इसे लोगों के सामने पेश करते हैं। जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है। जब देश में कई शहर देश के मैप में नहीं आते थे, तब भारत देश के मानचित्र पर ये जो हमारा शहर जमशेदपुर है तब भी अंकित था, आज भी अंकित है। टाटा स्टील ने 1908 में यहाँ प्लांट बैठाया और उसके बाद से लेकर अभी तक मुझे लगता है ये अपने आप में एक पहला शहर है जहाँ प्लांट के इर्द गिर्द इतने करीब पूरा शहर बस गया है। ऐसा मानिए कि शहर के बीचों बीच प्लांट है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। हर जगह प्लांट कहीं ना कहीं साइड में इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, पर यहाँ पे प्लांट एकदम शहर के बीचों बीच है। और कहीं ना कहीं हम सभी जमशेदपुर वासी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटा स्टील पर डिपेंडेंट रहते हैं। टाटा स्टील हमारा मुख्य व्यवसाय का केंद्र रहता है और क्लीनेस्ट सिटी में जमशेदपुर का नाम आता है। पर जैसे ही एयरपोर्ट की बात आती है, जब कनेक्टिविटी की बात आती है, किसी बड़ी शख्सियत के जमशेदपुर आने की बात आती है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता है। एयरपोर्ट पहले लग्जरी था, नेसेसिटी हो गया है।
आज नेसेसरी है एयरपोर्ट होना। छोटे छोटे जामनगर कितना बड़ा शहर है, वहाँ पर एयरपोर्ट है। राजकोट कितना बड़ा शहर है, वहाँ पर शहर के बीचों बीच एक छोटा एयरपोर्ट है। जमशेदपुर में भी मुझे लगता है कई ज़माने पहले से टाटा स्टील का यूज़ करने के लिए पर्सनल एक एयरपोर्ट अवेलेबल है हम लोगों के बीच में। हम लोग सुनते आ रहे हैं 10 साल से 20 साल से मुद्दे चलते आ रहे हैं कि एयरपोर्ट बनेगा, अब दालबुमगढ़ में बनेगा, अब वहाँ हो गया। बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक शिलान्यास भी हुआ था वहाँ पर, बट उसका भी कोई रिजल्ट आ नहीं पाया। तो मैं बताना चाहता हूँ एयरपोर्ट आने से जमशेदपुर का विकास चौतरफा बढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी, जमशेदपुर झारखंड जहाँ हम लोग रहते हैं वो माइंस का शहर है, माइंस का प्रदेश है पूरा। आप समझिए कि कौन सा खनिज हम लोग के पास नहीं है, पर तब भी हम लोग देश के टॉप लेवल के प्रदेशों में नहीं आते हैं। इसका कारण है कि आज भी जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट नहीं है। जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स 4 साल पहले मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैंने हर बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जिससे हम लोग मिले हैं, दिल्ली गए थे बीच में या हम लोग रांची गए हों लोगों के पास, हर जगह हमने इस मुद्दे को उठाया। बीच में अभी हमारे यहाँ 75वें साल का सेलिब्रेशन था, उसमें हमारे देश के माननीय श्री लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी आए थे जमशेदपुर, और वहाँ मंच से हमारे अध्यक्ष विजयानंद मुनका जी ने ये कहा कि एयरपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पर कोई कार्रवाई होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। बहुत दुखद है कि जमशेदपुर जैसे शहर में एयरपोर्ट नहीं है, और एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई, मुझे लगता है कि जोर भी नहीं लगाया जा रहा, चेष्टा भी नहीं की जा रही है कि एयरपोर्ट बनाया जाए यहाँ पर। यही इसीलिए ज़रूरत है ना कि जब देखा जा रहा है कि भाई जिसके तरफ से जोर होना चाहिए हमें जनप्रतिनिधियों पर, उस तरह का हालांकि बीच बीच में बयान आ जाता है, लेकिन वो जोर नहीं दिख रहा है। और मैं बार बार इस बात की कहता हूँ कि भाई इस कुल्हान ने बड़े बड़े शख्सियत को दिया। आप देखेंगे कि 2000 में इस प्रदेश का गठन हुआ, 25 साल में 4 से 5 कुल्हान से मुख्यमंत्री हो गए, और इसके बाद भी कुल्हान में एयरपोर्ट नहीं है। और कुल्हान का मतलब होता है कि जमशेदपुर क्या है कि उनका प्रमुख केंद्र है, व्यवसायिक केंद्र। तो यहाँ एयरपोर्ट अगर आसपास में होता तो जैसा हम ये कह रहे थे कि चौतरफा विकास होगा। अब वैसे में क्या है कि जिस तरीके से नागरिक, सिटीजन और नागरिक संगठन आप लोग जैसे लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार जो है भाई, उनको ध्यान जाए कि एयरपोर्ट यहाँ कितना ज़रूरी है। हर एक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ये कहे कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट का मुद्दा सरकार की नज़र में नहीं है या आकर्षण का केंद्र नहीं है, तो ये गलत बात है। हर एक जगह, हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम, छोटे बड़े मंत्री जिनसे हम लोग मिलते हैं, उनको ये बात बताते हैं कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ की मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनना क्या बड़ी चीज़ है। एयरपोर्ट तो है जमशेदपुर में, अगर हमें बड़े फ्लाइट उतरने के लिए रनवे को थोड़ा बड़ा बढ़ाना है तो क्या दिक्कत है अगर हम बेल्डी गोल्फ ग्राउंड के कुछ पार्ट को उसमें मिला दें। आप सोचिए शहर का किस तरह का विकास होगा आज हम दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं अगर हमारे सोनारी एरोड्रम जाना चाहूँ तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में मैं अपने घर से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, जो किसी भी शहर में नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसा अगर हो जाए टाटा स्टील और सरकार के समन्वय से, तो इससे बेहतर और सुंदर बात नहीं हो सकती है। अगर गोल्फ ग्राउंड के कुछ हिस्से को मिला दिया जाए और लिंक रोड से उसे कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बड़ी बात है। आप ये बताएं क्या बड़ी बात है कि नहीं कनेक्ट हो पाएगा। मैं सिंहभूम चैम्बर की तरफ से ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मुद्दे को हम लोग हर जगह, हर प्रतिनिधि, हर जो आदमी इसे करा सकता है उसके सामने उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी सड़क पर भी उतरेंगे। हम लोग व्यापारी हैं, हमारा काम व्यापार करना है, सड़क पर उतरना नहीं। पर जब जैसी ज़रूरत पड़ती है हम लोग सड़क पर भी उतरते हैं, अपनी बातों को भी लोगों के सामने रखते हैं, और आगे भी ये प्रयत्न किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार मांग करना चाहता हूँ, या तो दालबुमगढ़ एयरपोर्ट जिसका काम आज हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि हम तो तैयार हैं, झारखंड की सरकार नहीं तैयार है। जब हम लोग झारखंड सरकार के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग के इधर से ओके है, वो तो सेंट्रल के हाथ में है। इसी माहौल में और इसी ब्लेम गेम में कैसे देवघर में एयरपोर्ट बन गया,
देवघर में एक एयरपोर्ट हम लोग देख रहे हैं जहाँ से लोग दिल्ली से और सब जगह से आ रहे हैं। इसी 5 सालों के भीतर वो बना है, 3 सालों के भीतर कैसे वो एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट बनना हम लोग का नेसेसिटी है, इस बात को समझना होगा। हमारे सांसद विद्युत महतो जी से कई बार हमारी बात हुई, हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया और कई बार इस मुद्दे को उन्होंने भी उठाया अपने स्तर से। पर कहीं ना कहीं हमारे जोर में या प्रयास में कमी आ रही होगी, जिसकी वजह से हम एयरपोर्ट से आज तक वंचित रह जा रहे हैं। क्योंकि मैं मरवाड़ी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, पूर्वी सिंहभूम जिला मरवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में जो हमारे रिश्ते होते हैं, बड़े शहरों से लोग जमशेदपुर आकर रिश्ता नहीं करना चाहते। फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आज चैम्बर में कोई भी बड़ा कंपनी पर्सन जिसको हम लोग बुलाना चाहते हैं वो आना नहीं चाहता है। ओम बिरला जी को जमशेदपुर आने के लिए रांची उतरना पड़ा, फिर वापस सोनारी एयरपोर्ट आना पड़ा, फिर यहाँ पे आए। हर कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। आज हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बाय रोड रांची से जमशेदपुर आए, तो क्या उन्हें उस समय ज़रूरत नहीं पता चली होगी कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट की क्या आवश्यकता है। रांची जब फ्लाइट उतर सकता था, जमशेदपुर भी उतर सकता था, पर जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं होने के कारण बाय रोड उन्हें आना पड़ा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। हम लोग जो कह रहे हैं कि लोगों की नज़र में नहीं है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये मामला लोगों की नज़र में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बाय रोड आए तो उन्हें यह चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ होगा कि 130 किलोमीटर चल के आना और 130 किलोमीटर इसी प्रोटोकॉल के साथ चल के जाना इतना आसान नहीं था प्रधानमंत्री के लिए। और जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे और भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ का डोर खुला हुआ है। पर जब तक आज जमशेदपुर में जो आइडा है, वहाँ पे छोटे बड़े 2000 इंडस्ट्रीज़ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। उसके बाद भी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, कोई नया कारखाना यहाँ नहीं बैठ पा रहा है। आज सब एंसिलरीज और ये टाटा स्टील पे डिपेंडेंट है। क्यों नहीं हमें रेलवे का कोई काम मिल जाता, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही है, लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से, हम सिंहभूम चैम्बर के नाते या हम मारवाड़ी समाज के नाते हमेशा इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं। कहीं सरकार को लगता है कि हमारी ज़रूरत है, हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि के साथ खड़े हैं, टाटा स्टील के साथ खड़े हैं। पर इस मुद्दे को सोचना चाहिए और अगर इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है यदि सोनारी एयरपोर्ट का एक्सटेंशन करके उसे यहाँ पे बड़ा फ्लाइट उतरने लायक, बोइंग प्लेन उतरने लायक बनाया जाए, तो इससे हर्ष की बात नहीं हो सकती है। और शहर का जो विकास होगा वो आपको देखने को मिलेगा। मैं बराबर कहता हूँ, जमशेदपुर इज टर्निंग इनटू अ डाइंग सिटी, वी आर टर्निंग इनटू अ रिटायरमेंट सिटी। आने वाले 5-10 साल के बाद जमशेदपुर का जो ब्रेन है वो बाहर जाता जा रहा है, जमशेदपुर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। आज हमारे घर के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं 90% वापस नहीं आ रहे हैं, वहीं पर रह जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जमशेदपुर में वो लाइफ स्टाइल जो वो चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएगा, वो विकास जो वो चाह रहे हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद, आपने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को आपने समझाया है और हमें लगता है कि तमाम दर्शकों को इसका इम्पोर्टेंस एयरपोर्ट क्यों है, होना चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से बात को समझ में आया होगा। और जैसा इन्होंने कहा, और इस मुद्दे को लेकर चैम्बर हमेशा उठाते रहा है, हर मंच पर उठाते रहा, और समर्थन इन्होंने जिस तरीके से दिया है आगे भी जारी रहेगा। अब ज़रूरी है भाई, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ज़रूरत होगा तो सड़क पर भी उतरेंगे, हस्ताक्षर अभियान भी, इसलिए कि देखिए आम लोग अपने तरीके से आवाज़ तो ज़रूर उठा रहे हैं। अब हमें थोड़ा अपने, वो राज्य सरकार हो या केंद्र, उन पर दबाव बनाना होगा, इसलिए कि ब्लेम गेम चल रहा है कि भाई राज्य सरकार कहती है कि एयरपोर्ट बनाना जो है वो भारत सरकार का काम है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो कहाँ सपोर्ट नहीं मिल पा रही, या वो कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ है, उस पर हमें लगता है कि सोचना होगा और उस पर बैठकर जो है एक तरीके से एक मंच पर आना होगा, तभी जाकर होगा। नहीं तो इसी तरीके से साल दर साल, चुनाव दर चुनाव निकलते जाएंगे और वादे जस के तस रह जाएंगे। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।